केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर महंगाई की मार झेल रही जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने घरेलू गैस एलपीजी की कीमतों में 200 रुपये की सब्सिडी का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, यानी उन्हें एक गैस सिलेंडर पर 400 रुपये की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर महंगाई की मार झेल रही जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने घरेलू गैस एलपीजी की कीमतों में 200 रुपये की सब्सिडी का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, यानी उन्हें एक गैस सिलेंडर पर 400 रुपये की छूट मिलेगी। कोई सवाल पूछना है आप में से किसी ने? और भी जानकारी देनी है? इकट्ठे लेने क्वेश्चंस? ठीक है। एक ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार देश में जहां एक और खुशियों को सब और लाता है, हर परिवार में इसको धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं पर रक्षाबंधन के अवसर पर की पूर्व संध्या पर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने, एक के बाद दूसरा निर्णय महिला उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए उनके सारे निर्णय रहे। और महिला नेतृत्व विकास की बात दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भी और विश्व पटल पर भी रखी। अगर आप निर्णयों की गहराई में जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती थी खुले में शौच करना, धुएं से जो लकड़ी जलाना, कोयला जलाना, धुएं से अपना शरीर खराब करना। तो पहले जहां एक और शौचालय बनाए, फिर रसोई गैस के सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग 9 करोड़ 60 लाख बहनों को दिए। फिर पानी लाने के लिए बहनों का बहुत लंबा समय दिन का चले जाता था, कई किलोमीटर जाना पड़ता था, कई घंटों कई जगह इंतजार करना पड़ता था। फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत लाए ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। अगर आप एक महिला के जीवन में देखें, जो चुनौतियां थी, बहुत सारे कष्ट थे, समस्याएं थी, उनके समाधान के लिए 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे कदम उठाए। उज्ज्वला सिलेंडर 3600 रुपये भारत सरकार खर्च करती है और लगभग 9 करोड़ 60 लाख बहनों को बगैर कोई पैसा लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी दिया और उनको कुकिंग गैस का एक सुविधा भी दी, धुएं से मुक्ति भी दी, स्वास्थ्य का लाभ भी दिया। 12 करोड़ शौचालय बनाकर खुले में शौच करने से मुक्ति दी और इज्जत घर हमारी बहनों ने उसको नाम दिया। पानी की समस्या से दूर करने के लिए अब तक 13 करोड़ घरों में नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है, बहनों का समय उस पर भी बचा। 4 करोड़ बहनों को अब तक, परिवारों को पक्के मकान बनाकर दिए और लखपति दीदी 4 करोड़ से ज्यादा बहनों को बनाने का कार्य हुआ। जब कोविड का समय आया तब भी 80 करोड़ लोगों को जहां पर अनाज 2.5 साल तक बिल्कुल मुफ्त में दिया जरूरतमंदों को, वहीं पर 20.5 करोड़ बहनों को 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में सीधा मदद के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया। और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे उनको लाभ मिलेगा।
दूसरी ओर अगर आप देखें हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की। जब दुनिया भर में दाम बढ़े, अगर मैं सऊदी सीपी की बात करूं, अगर एलपीजी सिलेंडर को लेकर, तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई। उस समय भी दुनिया भर में 303% की वृद्धि हुई, लेकिन हमने देश में केवल 63% की वृद्धि की। लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ये 75 लाख कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 10 करोड़ 35 लाख तब हो जाएंगे। आप में से किसी का कोई सवाल है? सब्सिडी सबके लिए है और उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए पहले से 200 रुपए की सब्सिडी है, तो इफेक्टिवली उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए 400 रुपए की सब्सिडी हुई और बाकी कस्टमर्स के लिए 200 रुपए की सब्सिडी हुई। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर यानी कि जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपये कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपये ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा, और जो 200 रुपये सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपये का लाभ मिलेगा। ओके, संतोष। बस सर क्लियर हो गया। लक्ष्मण। सर, ये जो कटौती की गई है, 200 रुपये दाम घटाए गए हैं, ये सब्सिडी के तौर पर होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपनी तरफ से कुछ वहन नहीं करना होगा। दूसरा, अगर सब्सिडी है तो सरकार के खजाने पे अतिरिक्त खर्च कितना आएगा इससे? देखिए, पहले भी जब आपने लक्ष्मण जी अच्छा सवाल पूछा, पीछे भी अगर देखिए अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक अगर दुनिया भर में 3 गुना दाम हो गए थे, तब भी हमने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों पर उस तरह से महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम उतने नहीं बढ़े जितने दुनिया भर में बढ़े थे, और उस समय भी जो गैस कंपनी, पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उनको सरकार ने अपनी ओर से मदद की थी। और इसमें भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, फिर एक बार राखी पर बहनों को मोदी सरकार का उपहार। चोपड़ा। वो देनी सरकार को ही होती है, आपको पता है लक्ष्मण जी। चोपड़ा। तो जितने यूज होंगे उसके कैलकुलेशन के हिसाब से। If you could just tell us the total cost on the state exchequer, after this subsidy. देखिए, अगर मैं पुरानी बात करूं तो उसमें तो 21,000 करोड़ से ज्यादा शायद 2 वर्षों में देना पड़ा था। कि संबंधित विभाग आपको डिटेल जानकारी दे पाएगा, लेकिन उस समय दाम बहुत ज्यादा दुनिया भर में बढ़ गए थे। यहां पर राहत देने के लिए ये मोदी सरकार ने निर्णय लिया है
कि राखी के त्योहार पर और ओणम के पर्व पर देश की करोड़ों बहनों को एक तोहफे के रूप में ये दिया गया है, ताकि सभी बहनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आए और उनके परिवारों को मदद भी मिल सके। ये 200 रुपया देश के 33 करोड़ उपभोक्ताओं जो एलपीजी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं। That's right. Ragji, also the point also has been that the LPG price was seen as very high at rupees 1100. Two state elections of Karnataka as well as Himachal Pradesh, it was seen as a big factor. Does this move also has political import because you're now heading to 4 more state elections? Not really. If you look at that, we would have done it much earlier. But even during that time, whatever the global conditions were, as I said earlier, if you look at the Saudi CP prices at that time, from April 20 to 2022, it went up to 303%. But even at that time, we gave some relief to the users or the beneficiaries, where only 63% hike was done. Rest, the government of India compensated even during at that time. So it has got nothing to do with any elections, but this is all got to do with the relief measures taken and the benefits to be given to the 33 crore users. Shashir. So when this decision is going to be implemented? आज से आज से ही, मतलब आज जो बुकिंग कराए तो वो 200 सस्ता मिलेगा। कल खाली है घर में सिलेंडर? तभी पूछा। अभी कैंसिल करा दिया। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 का देखोगे तो लगभग 7,680 करोड़ रुपया इसका प्रभाव पड़ेगा। शर्मा 680, 7,680 crore may be the financial implication for the financial year 2023-2024. सर मेरा सवाल है आपसे ये जो आपने आज जो राहत दी है एलपीजी सिलेंडर पे, लेकिन इसके साथ ही साथ जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, धन्यवाद करना है सर, धन्यवाद तो है, उसके साथ ही जहाँ चुनाव हो रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वहाँ पे 500 में सिलेंडर देने की घोषणाएं कर रही हैं अपोजिशन पार्टियां, तो क्या उससे भी जोड़ के इस निर्णय को देखा जाए या आगे कुछ मैंने इसमें पहले और उस बात का उत्तर दे कुछ दिया। आगे भी राहत मिलेगी सर? ये ओणम और रक्षाबंधन के अवसर पर एक बड़ा तोहफा देश की करोड़ों बहनों के लिए, और एक कोई एक वर्ग के लिए नहीं, सभी बहनों के लिए, 33 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपया प्रति सिलेंडर दाम कम करने का एक बहुत बड़ा निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। सर एक चीज़ केवल साफ मैं चाहता हूँ करना कि सिलेंडर के दाम कम हुए हैं या दाम पूरा देना होगा जैसे पहले होता था, सब्सिडी बैंक में आएगी? चलिए आगे। नेक्स्ट 262 और जस्ट टेक। सर मैं सकाळ न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ, ये जो सब्सिडी दी है सिर्फ एक सिलेंडर के लिए है कि आगे भी ये चालू रहेगी? ये दाम ही कम किए हैं। रविंदर माइक ही नहीं कुछ तो। सर ये तो गैस सिलेंडर की बात हुई है, सभी को राहत मिली, बड़ा फैसला। जो पीएनजी वाले हैं, जो पाइपलाइन गैस वाले हैं, इसमें अधिकतर लोग हैं, आप भी हैं, उनको कितना फायदा होगा, कब होगा सर? किसको लाभ होगा? अच्छा, गैस समय पे पहुंच रही है, सस्ती हुई है, तो दाम यहाँ पे भी कम हुए सिलेंडर पे। गैस वालों का पाइप के लिए आपकी चिंता ज्यादा है। पॉल में से सब पाइप वाले ही। Thank you, and now we request you to join us over a cup of tea on the 4th floor cafeteria. आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।